आजकल सभी के पास फोन है और फोन में सिम होना तो ऐसे जरूरी है जैसे इंसान के अंदर दिल होना जरूरी है। अगर दिल नहीं तो इंसान डेड बॉडी और सिम नहीं तो फोन डेड बॉडी। तो अगर आपके पास वीआई की सिम है ना तो आपका फोन शायद डेड बॉडी ही रहने वाला है भाई। आपको दूसरी सिम लेनी पड़ेगी क्योंकि वीआई अभी जो है बंद हो सकता है। और वो बंदे भी ज्यादा खुश मत होना भाई जो एयरटेल और जियो की सिम यूज कर रहे हैं, क्योंकि बैंड तो तुम्हारी भी बजने वाली है। तो वीआई का बहुत टाइम से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और ये अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट वाले जो है हमारी बात सुनेंगे। भाई वीआई पर जो है अभी ये समझो कि कर्ज है, वो भी पता है कितने का भाई, 30,000 करोड़। भाई इतना तो हम सपने में भी नहीं कमाते जितना ये कर्ज लेकर बैठे हैं। तो कोर्ट ने पहले भी इनके केस को खारिज किया था और अभी ये फिर से बार बार जा रहे थे कि हमारी बात सुन लो, हम 30,000 करोड़ नहीं पे कर सकते, हमारा ब्योत नहीं है। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ी सी हेल्प करे भाई इस चीज में और 30,000 करोड़ के इनके कर्ज को भाई घटाकर 5, 6, 7, 8 करोड़ तक ले आए ताकि ये पे कर सके और ये भी मार्केट में डटे रहे। तो मैं इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कोर्ट का ही अभी रिप्लाई आ जाए तो बढ़िया है। तो आ चुका है भाई, उन्होंने खारिज कर दिया है। तो इनको 30,000 करोड़ देने पड़ेंगे और अगर भाई इनके पास नहीं हुए या फिर बस इतने ही पैसे हुए तो ये कंपनी कैसे चलाएंगे भाई। तो इनका दिवाला निकल जाएगा भाई। और अगर इनका दिवाला निकला तो तुम्हारे फोन से सिम कार्ड निकल जाएगा, क्योंकि ये बोल देंगे कि भाई पोर्ट करा लो, अब हमारे बस की बात नहीं है, अपना एयरटेल और जियो में जहां तुम्हारा मन करे वहां चले जाओ। एक टाइम था जियो आने से पहले सभी के सभी वोडाफोन की सिम यूज करते थे। हमारे घर में जितनी भी सिम थी भाई सभी की सभी वोडाफोन की ही थी। वैसे जियो आने के बाद क्या बैंड बजी है भाई, वोडाफोन और आइडिया एक भी हो गए, लेकिन फिर भी इनकी बैंड बजी पड़ी है। वैसे सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी सिम थी भाई पहले, डोकोमो और बहुत सारी सिम जिनका दिवाला निकल गया था, जो भी छोड़कर चले गए थे। और जो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे पास तो वीआई की सिम ही नहीं है, हम तो अंबानी के रिश्तेदार है, तो उनको बता दूं कि भाई जब मार्केट से एक कंपनी और चली जाएगी तो फिर जो ऊपर रहेगी वो यही है भाई, एयरटेल और जियो। और अगर ये दोनों ऊपर रही ना तो फिर मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा कंपनियां नहीं होगी तो ये दोनों के दोनों अपने रेट बढ़ाते जाएंगे, हमारी ऐसी की तैसी करते जाएंगे। अब सोचो अगर आप घर से बाहर निकलो, 10 दुकान है भाई कपड़ों की कि मेरे से ले ले 500 वाली शर्ट, तुझे 450 में दे दूंगा, दूसरा बोल रहा है भाई 420 में दे दूंगा, तीसरा बोल रहा है 410 में दे दूंगा भाई। ऐसे ही लास्ट तक आते आते वो शर्ट अगर आपको 250-300 की मिल रही है तो फायदा तो हमारा ही है ना। लेकिन अब ये सोचो कि अगर आप घर से बाहर निकलो और आपको एक ही 2 दुकान दिखे और उनको भी पता है कि भाई इनको लेना ही लेना है कपड़ा, तो महंगे में चिपकाओ ना, 800 में बेचो 500 वाली, और आपको लेनी पड़ेगी भाई क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जियो और एयरटेल के वैसे भी रेट थोड़ा सा सेम से ही रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको जो है ऐसा भी देखने को मिल सकता है, एयरटेल अपने रेट बढ़ाए फिर जियो बढ़ाए और आप कुछ नहीं कर सको ना, आप पोर्ट करा सको। किसको धमकी दोगे तुम, पोर्ट करा लेंगे हम। भाई एक टाइम था जब आइडिया भी थी, डोकोमो भी थी, एयरटेल भी थी भाई, सब थे। जब क्या होता था अगर हम पोर्ट का मैसेज भेजते थे ना तो वहां से लड़कियों की कॉल की लाइन लग जाती थी तुम्हारे भाई के पास भी कि जी मत कराओ पोर्ट, यहीं रहो ना, हम तुम्हें ये ऑफर देंगे, तुम्हें 200 रुपये में इतने जीबी डाटा मिलता है, हम तुम्हें इतने में इतना देंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पोर्ट का ही मैसेज भेजोगे ना तो शायद 2 लात मारे आपको कि निकलो यहाँ से, कहाँ जाओगे हमें छोड़कर। ए प्रभु वीआई को बचा ले, कम से कम मार्केट में रहेगी तो थोड़ा सा कंपटीशन तो बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके पास वीआई की सिम है तो दुआ करो भाई ऊपर वाले से। खैर लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार।